आज हम आप लोगों को अवध स्टडी चैनल के माध्यम से प्रेजेंट परफेक्ट के इजी एकदम सरल नियमों के साथ में आपको हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट के विषय में। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? तो पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, और या इस पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसके बाद में चुका हूँ, चुका हूँ, या ये, इसके साथ में से लिया है, दिया है, गए हैं। क्या होगा? लिया है, दिया है, गए हैं। इस प्रकार से अब हम इसमें बताना चाहते हैं आप लोगों को कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने से पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट के विषय में जानना चाहते हैं कि ये क्या है। तो प्रेजेंट मीन्स आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, परफेक्ट माने होता है पूर्ण, या इससे यह बोध होता है कि हम कोई कार्य अभी पूरा कर चुके हैं, कि अभी हम कोई कार्य कर रहे थे, उसी को अभी जस्ट अभी हमने उस कार्य को समाप्त किया है, इसलिए है ना परफेक्ट होता है। और टेंस मीन्स काल होता है। अब इसकी पहचान तुम होता है चुका है, चुकी है, चुके हुए हैं, चुका हूँ, चुके हो, या था, या है, ये हैं, है ना, हूँ, ये सारी चीज़ें इसमें इसकी पहचान हिंदी वाक्यों से हम समझ पाते हैं। अब हम इसके सबसे सरल नियम हम आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे सरल नियम कैसे बनाए हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एकदम सरल ढंग से हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकें। अब हम बताने जा रहे हैं इसके अफर्मेटिव के नियम। पहला होगा हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हम बताएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम क्या होते हैं, किस प्रकार से हम इन नियमों को करते हैं। अब इसमें क्या होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में है, अफर्मेटिव मीन्स होता है पॉजिटिव भी बोलते हैं, उसको हम बता चुके हैं, या इसको सकारात्मक वाक्य होता है। इसमें ना ही कहीं पर नहीं का प्रयोग होगा और ना ही इसमें क्या का प्रयोग होगा, केवल सकारात्मक स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं, उनको बोलते हैं। अब इसका सबसे सरल नियम इसके दो होते हैं। पहला क्या होता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट, इसके नियम क्या होंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट में कौन कौन से होने चाहिए। जैसे सब्जेक्ट में तुम्हारा ही है, सी है, इट है, या अदर सिंगुलर कोई है, अदर सिंगुलर एक वचन करता, अदर सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं। तो उनके साथ में हम क्या करेंगे इसमें सिंगल। तो अब हम यहाँ बता रहे हैं कि ये नियम नंबर किसके अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम नंबर पहला है। ठीक है, इसमें हम क्या बता रहे हैं आपको हैं सीधा कि ही, सी, इट, अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब एक वचनकर्ता के साथ में हम इसके नियम क्या बनाएंगे, कैसे क्या लिखेंगे। तो एक वचनकर्ता के साथ में हम पहले सबसे लिखते हैं हैज। इसके बाद में दूसरा क्या होगा तुम्हारा, प्लस करके हम लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट
कितना सबसे शॉर्ट में नियम बता रहे हैं, एकदम इजी ढंग से बता रहे हैं कि यदि कर्ता एक वचन होता है तो एक वचन कर्ता कौन से हैं, ही है, सी है, इट है, अदर सिंगुलर हैं। अदर सिंगुलर में से राम है, लड़का है, लड़की है, ठीक, पक्षी है, XYZ कुछ भी हो सकता है ना। तो उसमें क्या हम नियम प्रयोग करते हैं कि हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम तुमको उदाहरण के द्वारा इसका एकदम स्पष्ट क्लियरिफिकेशन करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको एकदम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल में क्या बताते हैं, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर ही, सी, इट या कोई नाउन ले लेते हैं। अब यहाँ पर पहले हम ही लेते हैं, जिसे मैं, वह बांगर मऊ जा चुका है, क्या हमने बोला, वह बांगर मऊ जा चुका है। अब क्या है, हम यहाँ से पहचान लगाएंगे कि हमारा कौन सा टेंस है। भाई जब तक हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में, जब तक उसकी कोई हम पहचान नहीं होगी, बिना पहचान के हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने देखा यहाँ हिंदी वाक्य के लास्ट में लिखा है चुका है, और यहाँ मैंने बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका है। यहाँ से मैंने देखा तो हम जान गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको इसी के आधार पर नियम 1 के अनुसार हमने लिखा कि हमने बताया कि सब्जेक्ट ही, सी, इट और दूसरे एक वचन कर्ता के साथ में हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर मैंने वही देखा तो सीधा मैंने यहाँ पे पहचान लगाई, चुका है, इसमें ना हमें क्या मिला ना ही नहीं मिला, तो इसलिए कौन सा हमारा टेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसको हमने उसी प्रकार से रखा ही। अब यहाँ पे क्या बताया हमने, इनके साथ में हैज को रखना है, ही हैज, ही हैज, ये हो चुका। फिर क्या होता है, मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जा चुका। तो जाना के लिए क्या थर्ड फॉर्म होती है, 3 फॉर्में होती हैं, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म बनती है, गॉन, ओके। तो यहाँ पर हमने ही हैज गॉन, कहाँ जाता है, बांगर मुँह, ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, मैंने बताया प्लस ऑब्जेक्ट, तो बांगर मुँह यहाँ हो गया। तो ही हैज गॉन टू बांगर मऊ, बांगर मऊ, तो है वह बांगर मऊ जा चुका है। एग्जाम्पल से मैंने देखा, नियम नंबर 1 का प्रयोग किया, उसमें हमने बताया जिससे सिंगुलर एक वचन कर्ता के साथ में हैज प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब वही हमने इसमें भी किया कि सबसे पहले वह बांगर मऊ जा चुका है, तो मैंने वह को देखा, ही मीन्स वह होता है, वह क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज का प्रयोग किया, ठीक है। इसके बाद में जाना के लिए मैंने थर्ड फॉर्म, जैसे तो आपको बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए हमने थर्ड फॉर्म गॉन का प्रयोग किया। ऑब्जेक्ट हमारा बांगर मुँह है, तो मैंने बांगर मुँह दिया, इस पर बता रही ही हैज गॉन टू बांगर मुँह हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक नाउन वाला देखते हैं। जैसे यहाँ पर राधा एक गाना गा चुकी है, राधा एक गाना गा चुकी है। सेम टू सेम उसी प्रकार से हम नियम के देखेंगे कि यहाँ चुकी है, तो हमने जान लिया ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद भी हमने इसमें और देखा, ना निगेटिव है ना ही इंट्रोगेटिव है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस होता, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। उसमें हमने देखा कि राधा, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है,
एक वचन ये नाउन है ना, इसलिए एक वचन के साथ में हमने हैज का प्रयोग बताया, वही सेम टू सेम नियम रखेंगे। राधा अब क्या होगा, एक वचन के साथ में बताया था हैज, राधा हैज। अब क्या है, गा चुकी, तो इसकी भी 3 फॉर्में होती हैं, सिंग, सैंग और संग। तो इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे राधा हैज संग, राधा हैज संग। क्या गाया ऑब्जेक्ट में, एक गाना गाया, तो ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया है कि राधा एक गाना गा चुकी है, तो राधा हैज संग ए सॉन्ग, राधा एक गाना गा चुकी है। अब ये तुम्हारे सिंगुलर सब्जेक्ट के नियम हो गए कि सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से नियम होते हैं, उनको मैंने आपको बता दिया। सिर्फ क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में सीधा हैज का प्रयोग करना है, हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, बाद में कॉम्प्लीमेंट को लिखना है ना। इस प्रकार हमने उदाहरण के द्वारा तुमको सिंगुलर के हमने एकदम स्पष्ट क्लियर कर दें। यदि अच्छे ढंग से इन नियमों को उतार लेते हैं तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी से अंग्रेजी बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अब आपको हम बताते हैं इसके प्लूरल सब्जेक्टिव के विषय में उसका नियम क्या होगा। अब यहाँ पे आता है ये अफर्मेटिव के हो गए सिंगुलर वाले सब्जेक्ट। नियम नंबर 2 में बताते हैं हम आपको, नियम नंबर 2 में क्या बताते हैं कि जैसे सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट क्या कौन से होने चाहिए प्लूरल में, मतलब बहुवचन में कौन से होने चाहिए, जैसे है आई, यू, वी, दे, आई, यू, वी, दे, और दूसरे प्लूरल नाउन्स हैं, अदर प्लूरल सब्जेक्ट, अदर प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये क्या होगा, हमने बताया तुमको। अब सब्जेक्ट इसमें प्लूरल के विषय में बता रहे हैं, नियम है। तुमने बताया आई, यू, वी, दे और दूसरे बहुवचन कर्ता या संज्ञाओं के साथ में हमारा नियम क्या होगा। दूसरे कर्ताओं के साथ में हम क्या नियम रखते हैं, यहाँ देखिए केवल हम हैव का प्रयोग करते हैं। पहले हैव प्लस, अब वही नियम है सेम टू सेम, हैज इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखते हैं। क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। देखिए परफेक्ट में क्या होता है, थर्ड फॉर्म ही डिफ़िकल्ट होती है। और हम जब ये तुमको नियम बता रहे हैं सबसे सरल ढंग से नियमों को, यदि इन नियमों को आप अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में आंख बंद करके ट्रांसलेट कर देंगे, इसमें कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इस प्रकार होता है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अभी तुमको हम पहले 3 नियम बताए थे, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया, हमें परफेक्ट में केवल 2 ही नियमों को बता रहे हैं। 2 नियमों को और सरलतम ढंग से आपको बता दें किस प्रकार से आप इस टेंस को समझ सकेंगे। अब इसमें क्या बताया एग्जाम्पल में, हम जैसे बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल। अब क्या होगा, अब बहुवचन एग्जाम्पल में बहुवचन ही नाउन्स और